हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स। बट थिंक आउटसाइड द बॉक्स ये आखिर में है क्या? ये समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज थिंकिंग इन द बॉक्स, या फिर दूसरे शब्दों में व्हाट इज बॉक्स मेंटालिटी। बॉक्स मेंटालिटी का मतलब है हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, सही या गलत में ही देखते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया में चीज़ें सिर्फ ब्लैक या सिर्फ वाइट नहीं होती। वो लाई करती हैं हमेशा ग्रे एरिया में, वो कुछ ब्लैक होती हैं और कुछ वाइट होती हैं। तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स यही है, चीज़ों को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना। लेकिन ये एक लेमन टर्म हो गई, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इन बिजनेस हम इसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। इस पे काफ़ी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, काफ़ी इसके बारे में बात आजकल हो रही है। तो लेट अस फिगर आउट व्हाट इज़ द डिज़ाइन थिंकिंग। दोस्तों, डिज़ाइन थिंकिंग का मेन मकसद होता है टू अंडरस्टैंड, टू चैलेंज असम्पशन, क्वेश्चन द अंडरस्टैंडिंग यू ऑलरेडी हैव। पहले से ही आपने जो समझ बना रखी है उसको क्वेश्चन करना, जो भी आपने असम्पशंस बना रखी हैं उसको चैलेंज करना। और मेन मकसद होता है टू सीक टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर, या प्रॉब्लम को समझना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं रहे होते हैं, हम कुछ और ही समझ लेते हैं और हम एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं कस्टमर की। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है एम्पैथी। हम किसी की प्रॉब्लम तभी हम समझ सकते हैं जब हम उस प्रॉब्लम के साथ या उस कस्टमर के साथ हम एम्पैथाइज़ करें। हम उसकी ज़रूरतों को समझें, उसकी प्रॉब्लम को समझें, तभी हम एक एम्पैथेटिक रवैया उसकी तरफ अपना सकते हैं और तभी हम चीज़ें समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक दुकानदार आपके पास आता है और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो आपके पास आता है कि अपनी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की प्रॉब्लम को लेके कि वो सही से अपना हिसाब-किताब नहीं रख पा रहा है। तो हो सकता है वो पहले से एक सॉल्यूशन अपने माइंड में लेके आए कि उसे एक्सेल, मे बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लाइसेंस चाहिए और उसपे उसको थोड़ी-सी ट्रेनिंग चाहिए होगी, कैसे वो बुक कीपिंग करे, कैसे अपना हिसाब रखें। तो वो वैसा सॉल्यूशन हो सकता है दिमाग में लेकर आया, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सही से समझेंगे, मेन उसकी प्रॉब्लम है हिसाब-किताब रखना, तो वो उसके लिए एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसकी सही में मदद करना चाहते हैं, आप एक ओपन ऑफ़िस का सॉफ्टवेयर उसे दे सकते हैं और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आप उसकी दे सकते हैं कि किस तरीके से उसका हिसाब-किताब रखना है। तो अगर आप अपने कस्टमर के साथ एम्पैथाइज़ करेंगे, आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएँगे और आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि एक्चुअल में फेक प्रॉब्लम है। सेकंड स्टेप इसी में आता है। अगेन जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, अगर आप एम्पैथाइज़ कर पाएँगे तभी आप प्रॉब्लम को अच्छे से डिफ़ाइन कर पाएँगे और उसके बारे में आइडिएट कर पाएँगे। डिफरेंट आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं। फिर आप एक हो सकता है एक प्रोटोटाइप सॉल्यूशन उसको दें अपने कस्टमर को और वो आपको फीडबैक दे सकता है कि ओके, ये जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है ठीक है, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं जो ये सॉल्व नहीं करता है। तो उससे आपको और आइडियाज़ मिल सकते हैं एंड फिर आप अपने प्रोटोटाइप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली चलने वाला, हमेशा चलने वाला, ताकि जो भी आपका एंड प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव होता रहे हर इटरेशन के साथ। ऑब्वियसली जब आपका प्रोटोटाइप रेडी होगा, एक सर्टेन लेवल तक आपका प्रोडक्ट या सॉल्यूशन पहुंच चुका होगा, तब आप उसे कुछ यूज़र्स को देंगे टेस्ट करने के लिए और वहाँ से आप वैलिडेट कर पाएँगे कि क्या आपने सच में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है या नहीं। एंड वहाँ से भी नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नई रिक्वायरमेंट आ सकते हैं, या हम हो सकता है हमें पता चले कि हमें पूरी प्रॉब्लम को ही रिडिफाइन करने की ज़रूरत है। तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। ये एक छोटा-सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, कमेंट करें वीडियो के नीचे एंड आई विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ व्हाट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग और इसे हम कैसे अपने बिज़नेस, अपनी लाइफ, अपने डे टू डे की ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थैंक यू गाइस।